बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जुलाई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि एकादशी तिथि है। और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक कील और लहसुन वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो कील और लहसुन वाला उपाय। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आप लोगों को इस कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस कील और लहसुन वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है, जो कि 21 जुलाई 2025 सोमवार एकादशी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के सोमवार एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने के सोमवार का ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन महीने की सोमवार एकादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे।
चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप परिवार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें पूरी सच्ची श्रद्धा से। कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है, कटी हुई लहसुन यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें कोई पुरानी कील पड़ी हो वो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है।
अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पे लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वो शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है? केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है? जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कट्टस का निशान लगाना है। ठीक है ना, क्रॉस का कट्टस का। तो देखिए, सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। क्या लिखना है? त्रीम। ठीक है ना, क्या लिखना है? त्रीम। देखिए, ये जो त्रीम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का शत्रु लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे कील को? जब मंत्र बोलेंगे। तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन को उठाना है। आप चाहें तो किसी कपड़े में रख लें, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, सब लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है, हाथ पैर धो लेने हैं। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है ना, जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज़्यादा उत्तम है। दूसरी चीज़, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर चैत्र पूर्णिमा व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वो दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको? आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरवाज़ा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं, देसी घी के महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख कष्ट आपके जीवन में हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, अगर ये उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं। कोई भी उपाय जब आप करें
तो हमेशा ये सोचकर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, तुलसी माता इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करें, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ना होने पाए। तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए ये 3 शब्द जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी वहां आईं और भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता को जल देने के महत्व को विस्तार से बताया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी तरह तुलसी माता को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नाम एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वो धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। न वो पूजा करता, न ध्यान, न जप और न ही किसी का सत्कार करता। वो मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वो ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वो दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यहलोक ले जाने लगे। मार्ग में वो ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे ये दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं, इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो, इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वो कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बैल का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वो लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वो बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वो बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। ये देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण,
उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वो ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वो बड़ा होता है तो उसे ये ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वो बैल था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वो वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वो वैश्या जो अब बूढ़ी हो चुकी थी उसे मिल जाती है। वो ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे माते, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके पुण्य के असर से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूं। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसे ही शास्त्रों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना न भूलें। मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां ये जानना चाहता हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वो वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना शुरू किया। वो बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ के डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचे, क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है, जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के जल देने के मंत्र का महत्व बताया। इस कथा को सुनकर कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। यदि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी की मिट्टी से ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगी आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये तुलसी की मिट्टी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना,
उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा।